I don't think I can say much about कि टिंका सिंह के साथ अब क्या होने वाला है, but सबसे पहले I just want to say thank you to, of course, Prakash sir, and thank you to Gautam sir for giving me this opportunity. And I keep telling people that मैं ऐसे वक्त पे प्रकाश जी के पास गया काम मांगने के लिए जब मेरे पास काम नहीं था और कोई काम नहीं दे रहा था, और प्रकाश जी ने अपना दरवाज़ा खोला मेरे लिए और आश्रम का दरवाज़ा खोला मेरे लिए. एंड it was just absolutely unexpected, the kind of love that Ashram got and the kind of love Tinka Singh got in the show, and I'm going to always be eternally grateful for that. So that's number one. Number two, Tinka, of course, I'm guessing brings in some sense of relief to the show. इतना कुछ हो रहा है शो में, तो टिंका के बारे में ज़्यादा तो मैं कुछ नहीं कहूँगा, but I'm just want to say it's going to be very exciting. Tinka is not just going to be singing and fooling around this time. A lot more is going to happen in the plot with Tinka Singh. So I'm just very excited and I'm just very grateful. And Disha Jha, of course, was one of the main reasons why I got the show. So thank you so much. I think आप किसी भी फील्ड से हो, I think human beings in itself are very insecure. और मैं झूठ नहीं बोलूँगा अगर आज मैं कोई रिंग्स भी पहन रहा हूँ, तो आई इवेंचुअली रियलाइज इन द पावर ऑफ एनर्जीज एंड नथिंग एल्स. एंड ऑफ कोर्स मैं इनसिक्योर था, और मैं भी पंडित जी और बाबा जी और मेरी कुंडली देख लीजिए, मेरा क्या होगा, कुछ नहीं हो रहा. बट इवेंचुअली आई रियलाइज कि जो आपकी किस्मत में लिखा है वो आपसे कोई छीन नहीं सकता. आपकी मेहनत ही सब कुछ है, जो मेरे फादर ने मुझे हमेशा सिखाया. तो ये सेट कि ठीक है, ये सारी चीज़ें आप जाते हैं कंसल्ट करते हैं एक दो बार, बट इवेंचुअली इट्स समथिंग दैट यू जस्ट नेवर गिव अप. और मेरे साथ भी आई थिंक यही हुआ कि जब भी मैं बाबाओं के पास गया और मैंने पूछा, सब कहते थे अरे इस डेट पे ये होने वाला होता, कब कुछ नहीं था लाइफ में. तो जब मैंने पूछना छोड़ दिया लाइफ में और ज़्यादा मेहनत करनी शुरू की, उसके बाद चीज़ें बदलनी शुरू हुई. मैंने तो तुम्हें कहा था, तुम हुआ भी. हाँ बिल्कुल. अगर आज आप देखें तो आलिया भट्ट जब करती है गंगूबाई, तो उसको उतना ही प्यार मिलता है जितना कार्तिक आर्यन को मिलता है भूल भुलैया के लिए. तो आई थिंक ये बहुत ही एक फ्यूटाइल कॉन्वर्सेशन था जब नेपोटिज्म के बारे में बातें करना लोगों ने शुरू की थी. एंड आई फील कि एट द एंड ऑफ द डे वो क्या एक्स फैक्टर है जो ऑडियंस एक्सेप्ट करती है एक एक्टर के बारे में. और ऑडियंस एक्सेप्टेंस से बढ़कर कोई चीज़ नहीं, चाहे कितना भी पैसा लगा लें, कितने भी पोस्टर खरीद लें, फ्रंट पेजेस खरीद लें, उससे कुछ नहीं होता. इवेंचुअली इट्स द ऑडियंस. और नेपोटिज्म से कुछ नहीं होता यार. मतलब मैं कितनी भी फिल्में बना लूँ लाइफ में, अगर मेरे अंदर वो टैलेंट नहीं है तो ऑडियंस मुझे कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी. तो जब मैं आश्रम में आया और 10 साल की मेरी भी एक मेहनत रही है लाइफ में, स्ट्रगल रही है लाइफ में, जो शायद अभी बात नहीं करूँगा मैं इसके बारे में. बट एट द एंड ऑफ द डे मैंने काम किया और एकदम जिस चीज़ से मैंने, बिकॉज मैं इतना हार चुका था लाइफ में, मैंने एक्सपेक्ट करना छोड़ दिया था. और जैसे ही मैंने एक्सपेक्ट करना छोड़ा और जब आश्रम आई, तो अगले दिन से क्या हुआ इंडस्ट्री में और क्या हुआ, आई कांट टेल यू ऑनेस्टली. इट वॉज जस्ट अनबिलीवेबल. सो ये नेपोटिज्म से बॉस कुछ नहीं होता है. जब आप बाबा या गुरु जी के पास जाते हैं तो वो आपसे मांगते क्या है वो जानना बहुत ज़रूरी है. लेकिन कभी कभी गुरु आपको भी ढूंढ लेते हैं. और मैं एक बहुत पर्सनल क्विक कहानी बताता हूँ आपको. जब मैं सारे बाबा उसके पास गया, जब आश्रम के 1 महीने रिलीज़ के पहले, व्हेन आई वाज इन मैसिव सॉर्ट ऑफ गोइंग डाउनहिल इमोशनली कि भाई आगे क्या होगा, काम नहीं है, पता नहीं क्या होने वाला, आश्रम को लोग कैसे एक्सेप्ट करेंगे, एक बहुत ही स्ट्रेंज फ़ोन कॉल आया मुझे श्री रविशंकर का. ना मैं उनको फॉलो करता हूँ, ना मैं कभी उनसे मिला, और ना ही कोई रीज़न था उनको मुझे फ़ोन करने का. और उन्होंने मुझे फ़ोन किया और माई फादर केम टू माई रूम. ही सेड, तो आई सेड मे बी इट्स अ प्रैंक कॉल, व्हाई वुड श्री रविशंकर कॉल मी, बट इन द नेक्स्ट 5 minutes आई वॉज ऑन वीडियो कॉल विथ हिम. एंड ही सेड, मैं जानता हूँ दैट यू नॉट बीन एबल टू स्लीप, और मैं जानता हूँ कि तुम्हें ज़िंदगी में बहुत तकलीफ़ें हैं. मार्क माई वर्ड्स, योर लाइफ इज़ गोइंग टू चेंज एंड आई नो इट. एंड आई सेड, व्हाई आर यू कॉलिंग मी? ही सेड, आई ड्रीम्ड ऑफ यू, I felt like calling you, and he called me, and that is when ashram came after 1 month, and my life changed. It's just guru. Sometimes the right guru can find you also. Was my point, and it's a miracle, but it's just unbelievable. Subscribe to Midday India. Get direct notifications on all our videos by clicking on the bell icon.